नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। गीता अध्याय 3 कर्म के द्वारा मुक्ति। श्लोक क्रमांक 17। जिसे केवल स्व आत्मा से प्रेम है, जो स्व आत्मा में आनंद प्राप्त करता है और आत्मा में विश्राम से संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति इस संसार में कर्म करने से कुछ प्राप्त नहीं करता और न ही करने से कुछ खोता है। वह आत्मा के बाहर किसी व्यक्ति या वस्तु पर आश्रित नहीं है। परमहंस योगानंद द्वारा अहम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। आत्मा जो शरीर के रूप में परिभाषित है, यह पहचान ही इस झूठे विश्वास के साथ कि यह संसार वास्तविक है, उसे कर्म में प्रवृत्त करती है। इन श्लोकों का तात्पर्य यह नहीं है कि ज्ञानी आत्माएं कर्म नहीं करती। स्वयं ईश्वर दिव्य नाटक का रचयिता ने आखिरकार यह नाटक लिखा है, उनका मंचन और निर्देशन करता है और अंतरिक्ष के अपने इस नाटक में सब भूमिकाओं में अभिनय भी करता है। इस नाटक का उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को क्रमशः बिंदु पर ले जाना। बिंदु पर ले जाया जाए जहां उसे समझ आ जाए कि यह एक नाटक मात्र है, जिसमें सबने अभिनय किया और कभी भी सचमुच इसमें सम्मिलित नहीं हुए। पर्दा बंद हो जाने के बाद यदि वे उसमें ईश्वर में पुनः लीन होना चाहते हैं और उन्हें उसके साथ एकत्व की प्राप्ति हो जाती है, तो वह संतुष्ट हो जाते हैं। उसे क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी चाहिए और इसीलिए जो इस नाटक के प्रदर्शन में उसकी सहायता करना चाहते हैं, वह उनसे भी प्रसन्न होता है। महत्वपूर्ण यह है कि अहम की प्रेरणा से कर्म न किया जाए। ईश्वर के साथ हमारा अलगाव एक भ्रम है। हमारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक कार्य और मन में आने वाली प्रत्येक इच्छा उसकी असीम चेतना का केवल एक प्रतिबिंब है। यह मानवीय नाटककार अपने नाटक के सारे भागों को लिखता है। उसके नाटक में एक खलनायक की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर खलनायक नहीं तो उन चरित्रों की आवश्यकता पड़ती है जो औरों के विपरीत हो। बिना नाटकीय तनाव के कोई नाटक नहीं हो सकता और उसमें दर्शकों की रुचि भी नहीं रह पाएगी। वास्तव में यदि नाटककार अपने कार्य में कुशल है तो उसे वस्तुतः खलनायकों के चरित्र लिखने में भी मजा आता है, क्योंकि दुष्टता के निहित तर्कों को उसके दृष्टिकोण से लिखने के लिए भी कुशलता चाहिए। कुछ भी कहीं भी होता है, पर उस सब के अंदर जो रहस्य छिपा है वह है दिव्य हर्ष, जिसके बिना ब्रह्मांड की रचना ही न हो पाती। जिन लोगों को अपने शरीर से आसक्ति होती है वे चिंता में रोते हैं, कष्टों में खुशी नहीं हो सकती, पर बाद में वे कैसी कैसी कहानियां सुनाते हैं। मानो गर्व से वे उन समयों की बात करते हैं
जब जब उन्होंने अपने जीवन में सबसे अधिक कष्ट पाया। सृष्टि के विभिन्न स्तरों के अनुसार प्रत्येक वस्तु स्वयं आनंद है। कष्ट उठाने की क्षमता आनंद को अनुभव करने की अधिक परिष्कृत क्षमता का लक्षण है। कष्ट मुख्यतः इस विचार से आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरे शब्दों में स्वयं कष्ट में यह विचार छिपा है कि क्या होना चाहिए था, और अंततः आत्मा उनको धीरे से यह कहती है, यह हो सकता है। निरासक्त होकर कर्म करने के लिए सभी कर्मों को, चाहे वे शारीरिक हो या आध्यात्मिक, करते समय कर्तव्य बुद्धि वाले बनो। निस्वार्थ क्रिया से व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करता है। शारीरिक कार्य जीवनी शक्ति को वास्तविकता के भौतिक स्तर पर लगाकर किए जाते हैं। आध्यात्मिक कर्म जीवनी शक्ति को भौतिक शरीर से हटाकर किए जाते हैं। इस संसार में आध्यात्मिक कर्म करने का अर्थ है अंदर रहने वाली आत्मा के प्रति सचेत होना और उस आंतरिक सचेतना को बाहर दूसरों के प्रति और संसार के प्रति प्रसारित करना। आसक्ति बंधन की ओर ले जाने वाला मार्ग है। निरासक्ति मुक्ति की कुंजी है। मेरे गुरु ने बताया कि अपने पिछले जन्मों में उन्होंने संसार में कई अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य किए। एक बार मैंने उनसे पूछा कि क्या एक गुरु तब भी निर्विकल्प समाधि की अवस्था में ही रहता है जब उन्हें संसार में सक्रिय रूप से कार्य करने के लिए भेजा जाता है? उनका उत्तर महत्वपूर्ण था, मैं मुक्त हूँ। इस आंतरिक चेतना को व्यक्ति कभी नहीं खोता। केवल उचित कर्म के मार्ग के द्वारा राजा जनक तथा उनके सम्मान अन्य कर्मयोगियों ने पूर्णता को प्राप्त किया। दूसरों का पथ प्रदर्शन करने के लिए तुम्हें भी कर्मरत होना चाहिए। वास्तव में राजा जनक पूर्व जन्मों से ही एक ज्ञानी, योगी और मुक्त आत्मा थे। उनका कार्य संसारिक था। उन्हें अज्ञानी आत्माओं के सामने उचित कर्म का उदाहरण रखना था कि अपना कार्य कर्तव्य भावना से पर निरासक्त भाव से करो। लहरी महाशय प्रायः महर्षि अष्टावक्र की इस शिक्षा को उद्धृत करते थे। यदि तुम जन्मों से मुक्ति पाना चाहते हो तो इंद्रिय सुखों को चीनी में लिपटे विष के समान त्याग दो और भक्ति पूर्वक क्षमा, दया, संतोष, सत्य के प्रति प्रेम और ईश्वर को अमृत पान की तरह अपनाओ। निसंदेह सबसे अधिक सात्विक मनोवृत्ति है। नैतिक होना, क्षमा करना, दया करना, संतोष और सत्य तथा ईश्वर से प्रेम, ये सब संवेग रहित होकर अपने अहम से इनका संदर्भ जोड़े बिना करना। उदाहरण के लिए, क्षमा करते समय कभी भी मत सोचो कि मैं क्षमा कर रहा हूँ, क्योंकि इस विचार से मन में गर्व का भाव आ सकता है। अपनी समस्त शक्ति और ध्यान को जिस व्यक्ति को क्षमा कर रहे हो उसकी ओर प्रवाहित करो। श्रेष्ठ व्यक्ति जो भी करता है, अन्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। उसका आचरण संसार में उचित जीवन का आदर्श बनता है। इस शास्त्र की अवस्था ऐसी है कि उसे अलग अलग श्लोकों में लिखा गया है। इसी कारण यह संभव हो सका है कि विषय से भिन्न विचारों से इसके प्रवाह को बाधित किया जा सके। इस श्लोक में न केवल आध्यात्मिक लोगों को उच्च सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीने के लिए तर्क दिया गया है, बल्कि सामान्य लोगों को
के इस दोषारोपण का भी उत्तर है, जो वे प्रायः उनको देते हैं कि अगर तुम्हें अच्छे काम करने की इतनी चिंता है तो तुम लोग मानव जाति के उत्थान के लिए और कार्य क्यों नहीं करते हो? तुम औरों के लिए और भलाई का काम क्यों नहीं करते? यह सामान्य आलोचना ऐसा तर्क है जो आदर्शवादी लोगों को आध्यात्मिक खोज करने से रोक देता है। कितने आश्चर्य की बात है कि इतने सारे अच्छा करने के तरीकों द्वारा सचमुच क्या कुछ अच्छा कार्य किया भी जाता है? राजनीतिक दलों के युद्ध कोष के विषय में सोचो। लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और सोचते हैं कि यह या वह व्यक्ति सब कुछ को और बेहतर बनाएगा। क्या कभी भी कोई स्थायी अच्छा कार्य किया गया? इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता ही नहीं है। फ्रेंच लोग कहते हैं, चीजों में जितना अधिक बदलाव आता है उतनी अधिक ही वे वैसी ही रह जाती है। लोग कितने जोश से दूसरों के आचरण को ठीक करने के लिए आंदोलन करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। लोग क्रोध से नारे लगाते हैं, बड़े बड़े प्रदर्शन करते हैं, युद्ध न करने के लिए, सब पर जोर डालने के लिए कितना धन खर्च करते हैं। क्या गुस्सा किसी को शांत रख सकता है? क्या बम पर रोक युद्ध को रोक सकती है? अगर लोगों के पास नुकीले साधारण अस्त्र के सिवाय और कुछ नहीं है, पर यदि उन्हें उनके भावों को क्रोध के रूप में भड़काया जा सकता है, तो वे युद्ध भी करते रहेंगे। और जो लोग लड़ने के इच्छुक हैं, वे निश्चित रूप से जीतने के बढ़िया तरीकों को भी अवश्य खोज लेंगे। एक हास्यास्पद मूर्खता का उदाहरण, कम से कम हास्यास्पद तो होती अगर उसके कारण इतना अधिक कष्ट न हुआ होता। आधुनिक साम्यवाद के विषय में सोचो। रूस और चीन ने अपने लगभग 100 करोड़ लोगों को इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वे उन पर वह विचार थोपना चाहते थे जिसके बारे में उनका अनुमान था कि वह सर्वाधिक लोगों का सर्वाधिक भला करेगा। आवश्यकता सामाजिक व्यवस्था को बदलने की नहीं, बल्कि मानव चेतना को बदलने की है। समाज को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे समुदाय बनाना, जो अन्य समुदायों को स्वयं में एक इकाई के रूप में बदलाव लाने के लिए प्रेरित करे, न कि प्रत्येक को एक साथ कदम से कदम मिलाकर किसी सामान्य हित के लिए आगे बढ़ने के लिए जबरदस्ती करे। उस सामान्य हित का अंत प्रायः सर्वनाश में होता है। यदि एक आदर्श काम करता है तो संभवतः अन्य लोग उससे प्रेरित होकर स्वयं को बदलना चाहेंगे। बदलाव की इच्छा के बिना कोई भी किसी चीज को बेहतर नहीं कर सकता। ब्रह्मांड पहले कर्तव्य को निर्धारित करता है और वह है स्वयं को बदलो। एक चांद सभी तारों से अधिक प्रकाश देता है। हजारों लोग सुधार के लिए आंदोलन करते हैं। नारेबाजी समाप्त होने पर सब कुछ में प्रायः इतना महत्वहीन बदलाव आता है जितना ताश की गड्डी में उसे फेंटने पर आता है। उसकी अपेक्षा एक रूपांतरित व्यक्ति अधिक प्रभावशाली होता है। इतिहास पर दृष्टि डालने से एक बात स्पष्ट होती है कि केवल एक ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें निरंतर प्रयत्न किए जाते हैं।
समाज पर पड़ने वाला एकमात्र प्रभाव जो लाभकारी था और चिरस्थायी भी, वह धर्म के क्षेत्र का प्रभाव था। निसंदेह ईश्वर के नाम पर युद्ध और अत्याचार हुए, पर उनका दोष मानव स्वभाव पर लगाया जा सकता है, न कि धार्मिक शिक्षाओं पर, जो मनुष्य को ईश्वर से प्रेम करने, एक दूसरे के प्रति शांत रहने के लिए कहती है। अपूर्ण लोग जो लड़ने के इच्छुक हैं, ईश्वर के नाम को भक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि नारे की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए यह व्यर्थ है। ईश्वर कभी भी ऐसे धार्मिक विश्वासों को स्वीकार नहीं करता। लोग इतनी आसानी से अपनी अपूर्णता से एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। मानव जाति के सच्चे रक्षकों ने सदा ही इस संसार पर केवल एक ही प्रभाव डाला, जो स्थायी रूप से कुछ सुधार लाने में सफल हुआ है। सभी महान गुरुओं ने कहा है कि मनुष्य का पहला कर्तव्य है अपनी उन्नति करना, न कि स्व उन्नति के अपने विचारों को दूसरों पर थोपना। उन्होंने यह भी कहा है कि सच्चा उत्थान वास्तव में एक उच्च और संयुक्त चेतना में ही संभव है। उनमें से अधिकांश ने अपवाद रूप में बुद्ध को छोड़कर, जैसा कि हमने पहले बताया, वे भी उनकी बात को अस्वीकार नहीं करते थे। यह ही कहा है कि स्थायी उन्नति केवल ईश्वर की सहायता और प्रेरणा से ही संभव है। स्वयं की उन्नति का एक मार्ग यह है कि व्यक्ति को जो भी सच्ची प्रेरणा मिलनी है, वह बिना उन पर थोपे हुए दूसरों को दे। उस प्रेरणा को दूसरों को बांटना सबसे अच्छा हितकर कार्य है, बशर्त कि व्यक्ति यह कार्य आंतरिक मुक्ति की भावना से करता है। मानवता के लिए कुछ किए बिना यदि व्यक्ति केवल ईश्वर को ही ढूंढता है, समस्त मध्यम तारों के सन्मुख पूर्ण चंद्रमा की तरह, वह संपूर्ण मानव जाति के लिए एक राजनीतिज्ञ के चुनाव जीतने की अपेक्षा कहीं अधिक महान आश्चर्यजनक कार्य करता है। जो संत संपूर्ण जीवन के बाद वस्तुतः इस कार्य के लिए अनेक जीवनों की आवश्यकता है। यदि ईश्वर का साक्षात दर्शन करता है और उसके साथ एकत्व की अवस्था को प्राप्त करता है, उसे किसी की सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके ऐसा किए बिना भी उसका जीवन संसार के लिए एक महान आशीर्वाद होगा। जो व्यक्ति इस संसार में दिव्य प्रेम, क्षमा, शांति और दिव्य आनंद के उदाहरण के रूप में कार्य करता है, उसका असंख्य लोग अनुसरण करेंगे। संपूर्ण समाज पर उसका प्रभाव इतना अधिक होगा कि उसको आंका नहीं जा सकता। प्रत्येक आध्यात्मिक साधक को यह समझ लेना चाहिए कि जो वह कर रहा है उसके श्रेष्ठ और कोई कार्य नहीं है जो वह औरों के लिए कर सकता है। ऐसा साधक जब परम मुक्ति को प्राप्त करता है, मेरे गुरु के अनुसार उसके परिवार की दोनों और पूर्वजों और वंशजों की 7 पीढ़ियां भी मुक्त हो जाती है। उसकी उपलब्धि से तत्काल ऐसा गौरव मिलता है। और शिष्यों का क्या होगा? ओह, वे तो पहले आते हैं। मेरे गुरु ने मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा, किसी के परिवार के सदस्यों की मुक्ति चरम मुक्ति नहीं है, बल्कि यह तो कुछ ऐसा है कि किसी व्यक्ति के राजा बनने पर उसके निकट संबंधियों का मान
समाज में ऊंचा हो जाता है। मानव जाति में वे लोग सबसे महान होते हैं जो जनसाधारण को ईश्वर के पास ले जाते हैं। इस दृष्टि से केवल गुरु की ही महानता का दावा किया जा सकता है, क्योंकि वह पृथ्वी पर केवल हितकर कार्य करता है। अतः उनकी महानता और भी श्रेष्ठ है। अन्यथा निर्विकल्प समाधि प्राप्त करके प्रत्येक जीवन मुक्त किसी महानतम सिद्ध या पूर्ण पुरुष के समान महान है। उन्हें अपने पूर्व कर्मों को समाप्त करना होता है, पर फिर भी वे ईश्वर के साथ एक होते हैं और एकत्व का कोई स्तर नहीं होता। एक पूर्ण गुरु का दूसरे पूर्ण गुरु से एक और अंतर होता है। वे आरोहण प्राप्त गुरु जिन्होंने इस अवस्था को इस जीवन में प्राप्त किया है, उनके पास बहुत कम लोगों को मुक्त करने की शक्ति होती है। वे जीवन मुक्त जो अपने पूर्व कर्मों को समाप्त करने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं और उस स्तर से भी वे अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं। उनके पास भी मानव जाति के उत्थान के लिए पूर्ण मुक्त की अपेक्षा सीमित शक्ति होती है। इसके विपरीत जो पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर चुका है फिर भी निस्वार्थ भाव से संसार को ज्ञान देने की इच्छा रखता है और इसीलिए पूर्ण मुक्ति में पुनः जन्म लेता है और असीमित आध्यात्मिक शक्ति को लेकर पृथ्वी पर वापिस आता है। ऐसा व्यक्ति अवतार है। केवल वही व्यक्ति जिसने पूर्व जन्म में परम मुक्ति को प्राप्त कर लिया था उस उपाधि के योग्य है। अवतार कृष्ण, बुद्ध और ईसा मसीह की तरह संसार का रक्षक होता है। वह हजारों वस्तुतः लाखों लोगों कम से कम सैद्धांतिक रूप से, जबकि किसी भी समय में लाखों लोग नहीं होते जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, को एक शक्तिशाली रेल के इंजन की तरह जो अपने पीछे बहुत लंबी ट्रेन को खींच सकता है, ईश्वर तक ले जा सकता है। हे पार्थ, अर्जुन, कोई अतिरिक्त कर्म मुझे बाध्य नहीं करता। ऐसी कोई भी अवस्था नहीं है जो मुझे प्राप्त करनी है और तीनों लोकों भौतिक, सूक्ष्म और कारण में मेरे लिए प्राप्त करने योग्य कुछ नहीं है। फिर भी मैं दूसरों के उत्थान के लिए कार्य करता हूँ। जहाँ इस प्रकार का हितकर कार्य होता है वहाँ मैं हूँ। इस श्लोक के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो अर्थ है। प्रकट रूप में कृष्ण कह रहे हैं, यद्यपि मैं मुक्त हूँ फिर भी मैं इस शरीर को औरों के उत्थान के लिए कार्य करता हूँ। गोपनीय रूप से वे कह रहे हैं, असीम अनंत आत्मा में हर जगह सभी आध्यात्मिक उत्थान के कार्यों के हृदय केंद्र में मैं हूँ। तथ्य यह है कि किसी भी अच्छे कार्य में ईश्वर ही वह कार्य है। जो साधक प्रेममयी भक्ति से निष्ठापूर्वक ईश्वर की सेवा करता है उसे कभी भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि ईश्वर शायद उससे नाराज न हो जाए। जय गुरु। वासुदेवार्पणमस्तु। अगर आपने भगवत गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।